Okay. तो भगवान इस तरह इस संसार को एज अ परमात्मा के स्वरूप में संभाले हुए हैं। कृष्ण को इसलिए अर्जुन को इसलिए गुडाकेश कह के पुकार रहे हैं कि अर्जुन ने अपनी निद्रा को जैसे बस में किया है, तो अर्जुन इस बात के मतलब इस ज्ञान को प्राप्त करने के लायक है और उस बात को समझने के भी लायक है। कृष्ण की विभूतियों को जानने के लिए वो एलिजिबल है। और भगवान क्या बोल रहे हैं कि मैं ही हर चीज का बिगनिंग हूँ, यानी सब चीज की शुरुआत कौन है? भगवान है। इस पूरे सृष्टि के निर्माता कौन है? भगवान है। वही सब कुछ क्रिएट करते हैं, वही सब कुछ मेंटेन भी करते हैं और वही सब कुछ लास्ट में खत्म भी करते हैं। सब कुछ जो प्रलय होता है वो भी कृष्ण के से ही होता है। यानी शुरुआत कृष्ण अपनी सृष्टि रचना कैसे करते हैं जो हम लोग पहले ही जान चुके हैं। फिर भगवान इसको मेंटेन भी करते हैं एज अ परमात्मा स्वरूप में। भगवान इस पूरे संसार को मेंटेन भी करते हैं। सब कुछ उन पे ही निर्भर है। जैसे कि मोतियां जैसे धागे में हैंग हो रहती है, वैसे पूरा संसार भगवान के ऊपर ही बंधा हुआ है। और भगवान और जो भगवान परमात्मा के स्वरूप में होता है वो कौन से विष्णु होते हैं? क्षीरोदक्षाई विष्णु। क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में वो हम सब जीवात्मा के हृदय में एज परमात्मा होते हैं और सब कुछ संभालते हैं। इस तरह वो आदि भी है, वो आदि भी है, मध्य भी है और अंत भी है। म्यूट कर लीजिए, किसका अनम्यूट है? मैं बोल दूंगा, मैं तो कर दी आदित्य नाम हम विष्णु ज्योति श्याम रवि रईसुमान मरीचिर मरुतामस्मि नक्षत्राणाम अहम शशि। तो भगवान बोल रहे हैं कि जो आदित्य हैं उनमें वो विष्णु है। जैसे कि 12 आदित्य हैं और उसमें कृष्ण ही प्रिंसिपल है, तो वो विष्णु है। आदित्य कौन है? जितने भी जो भी अदिति के पुत्र हैं, यानी जो देवता गण है, उसमें से 12 जो आदित्य के पुत्र है उनको आदित्य बोला जाता है। तो वो जो 12 मेन आदित्य है उनमें कृष्ण सबसे प्रिंसिपल है, मेन है। तो वो उसमें कहते हैं कृष्ण जो आदित्य है उनमें मैं विष्णु हूँ। जो रोशनी है उसमें मैं सूर्य हूँ। यानी इस संसार में जितने भी सितारे हैं, तारे हैं, जो कुछ भी रोशनी से जिनसे भी रोशनी आती है, उन सब में जो श्रेष्ठ है वो कौन है? सूर्य है। तो वो सूर्य किसको रिप्रेजेंट करता है? श्री कृष्ण को। इसी तरह जो मरुत है उसमें वो मरीचि है। तो इस संसार में 50 तरह के विंड्स हैं जो इस स्पेस में ब्लो होते हैं, यानी बहते हैं। तो वो उन 50 तरह के जो विंड्स हैं उनमें से विंड यानी जो हवा जो चलती है उसके जो कंट्रोलिंग देती है, जो उस विंड के जो मेन देती है वो कौन है? मरीचि। और मरीचि जो है वो कृष्ण को रिप्रेजेंट करते हैं। जो स्टार्स हैं, जितने भी सितारे हैं, उनमें सबसे ज्यादा चमकने वाला कौन सा होता है? वो मून होता है, यानी कि वो चंद्रमा होता है। तो जो चंद्रमा है वो भी श्री कृष्ण को रिप्रेजेंट करता है। वेदानां संवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इंद्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना। ये वेदों हैं, जो 4 वेद हैं, उनमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, समवेद, अथर्ववेद। तो इन 4 वेदों में जो श्रेष्ठ है वो क्या है? समवेद है। तो वो समवेद किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? श्री कृष्ण को। जो भी चीज श्रेष्ठ है जिसमें, वो कृष्ण को रिप्रेजेंट करती है। तो ये कृष्ण की विभूतियां हैं। जो डेमीगॉड्स है, जो देवताएं हैं, देवताओं का राजा कौन है? इंद्र है। तो वो
इंद्र किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कृष्ण को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो हमारे इंद्रियां हैं उनमें मन जो है वो सबसे श्रेष्ठ है। मन एक बार कंट्रोल में हो जाता है तो सारी इंद्रियां कंट्रोल में हो जाती है। तो ये मन को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? श्री कृष्ण। ये जो मन है वो कृष्ण को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो जीव आत्मा है, जीव आत्माओं में जो लिविंग फोर्स होता है वो क्या है? वो कॉन्शियसनेस है। तो वो कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस का हिंदी नहीं पता मुझे। कॉन्शियसनेस जो है वो आ, वो कृष्ण को रिप्रेजेंट चेतना। करता है। अगर चेतना, हाँ, थैंक यू हिना। हाँ, तो हम सब में जो चेतना है, हम जीव आत्माओं में जो चेतना है वो कृष्ण, वो चेतना जो है वो कृष्ण को रिप्रेजेंट कर रही है। रुद्रा नाम शंकरश्चाश्मि वित्तेशो यक्ष रक्षानम रक्षाम वसुनाम पावकश्चाश्मि मेरु शिखरी नाम हम। ये जितने भी रुद्र हैं, 11 रुद्र हैं, 11 रुद्र में कृष्ण को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? भगवान शिव रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो यक्ष हैं, जो राक्षस हैं, उनमें सबसे श्रेष्ठ कौन है? वो है जो धन का देता है वो है कुबेर। कुबेर के पास सारे धन का खजाना होता है और वो श्रेष्ठ होता है राक्षसों में और यक्षों में। तो वो जो कुबेर है वो कृष्ण को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो वसु है, वसु में श्रेष्ठ कौन है? अग्नि। अग्नि जो है वो कृष्ण को रिप्रेजेंट करती है। और पर्वतों में मेरु जो है, मेरु जो है उसके अंदर बहुत रिच नेचर, जितने भी डायमंड्स होते हैं, जितने भी मिनरल्स होते हैं, सोना चांदी जो कुछ भी है, ये खनिज जो होते हैं, इससे एक ये सब कुछ माउंटेन्स में पाया जाता है। इन जो मेरु पर्वत है वो इन चीजों, नेचुरल रिसोर्सेज से बहुत रिच है। तो इस वजह से ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? कृष्ण को। जो मेरु पर्वत है वो कृष्ण को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पुरोदशाम च मुख्यम माम विधि पाठ बृहस्पतिम सेनानीनाम हम स्कंदा सरसा अस्मि सागरा। तो जो प्रीस्ट है, जो पुरोहित होते हैं, कि उनमें जो श्रेष्ठ है वो कौन है? चीफ, वो बृहस्पति है। तो बृहस्पति, इंद्र जो है वो चीफ डेमी गॉड है, यानी कि देवताओं में जो श्रेष्ठ माने जो राजा है, वो चीफ है, वो इंद्र है। वो तो कृष्ण को रिप्रेजेंट कर ही रहे हैं। तो अब उनके जो पुरोहित है, इंद्र लोक में जो पुरोहित है वो कौन है? वो बृहस्पति है, उनके प्रीस्ट हैं। तो वो बृहस्पति जो है वो भी श्री कृष्ण को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इसी तरह जैसे इंद्र जो है वो उनके देवताओं के राजा है, उसी तरह स्कंद और कार्तिकेय कौन है? पार्वती और शिव जी के पुत्र हैं। तो ये जो स्कंद यानी उनका ही नाम है, कार्तिकेय का ही नाम स्कंद है। तो जो कार्तिकेय है वो मिलिट्री कमांडर है। मिलिट्री में जो इंद्र की जो मिलिट्री है उसके कमांडर कौन है? कार्तिकेय है। तो कार्तिकेय जो है वो कृष्ण को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जितने भी वाटर बॉडीज हैं, यानी लेक हो सकता है, नदी हो सकती है, कुंड हो सकता है, जो भी वाटर बॉडीज हैं, जैसे वेल हो सकता है, जहाँ भी हमें जल प्राप्त होता है, उन सब में से श्रेष्ठ क्या है? ओशन। ओशन जो है वो सबसे बड़ा होता है और सबसे विशाल और गहरा होता है। तो ये जो ओशन है, जो सागर है, वो कृष्ण को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे कृष्ण सिर्फ हिंट दे रहे हैं कि मेरा अपनी विभूतियों का हिंट दे रहे हैं, मतलब बहुत थोड़ा में वो हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। महर्षि नाम ऋगुर्हम गिरा मस्येकम अक्षरम यज्ञानाम जप यज्ञस्मि स्थावरानाम हिमालय। तो जितने भी बड़े बड़े स्टेजेस हैं ऋषि मुनि, उनमें जो श्रेष्ठ है वो भृगु ऋषि है। और जो ट्रांसेंडेंटल वाइब्रेशन है, जो भगवान जब कुछ भी नहीं होता तो एक ही साउंड वाइब्रेट होता है पूरे स्पेस में, वो क्या है? ओम। तो ये जो ट्रांसेंडेंटल साउंड है, इनमें
सबसे श्रेष्ठ क्या है? ओम। तो वो ओम जो है वो कृष्ण को रिप्रेजेंट कर रहा है। जितने भी यज्ञ हैं, तप, यज्ञ तप है, उनमें श्रेष्ठ क्या है? भगवान का हरि नाम जप। जो हम हरे कृष्णा महामंत्र का जप करते हैं, वो सारे जपों में, हाँ, और यानी जितने भी यज्ञ हैं उनमें श्रेष्ठ क्या है? हरि नाम का जप करना। और जितने भी इमूवेबल, जो कि कभी भी अचल है, जो कभी भी अपनी जगह से हिलता नहीं, ऐसे चीजों में जो श्रेष्ठ है वो क्या है? हिमालय पर्वत। तो यहाँ पे इमूवेबल वर्ड यूज किया गया है हिमालय के लिए। और इसके पहले हमने पढ़ा था कि जो मेरु पर्वत है वो श्रेष्ठ है, वो पर्वतों में मेरु श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि उसमें ज्यादा खनिज पदार्थ प्राप्त होते हैं। लेकिन जो मेरु है वो भी मूवेबल होता है, यानी कभी कभी वो भी अपनी जगह से हिलता है। लेकिन जो हिमालय पर्वत है वो कभी अपनी जगह से नहीं हिलता। तो उसमें भी श्रेष्ठ कौन है? इसलिए हिमालय पर्वत जो है वो मेरु से ग्रेटर है, यानी मेरु पर्वत से भी ऊंचा स्थान रखता है, और वो कृष्ण को रिप्रेजेंट कर रहा है। अश्वत्था सर्व वृक्षाणाम देव ऋषीणाम च नारदा गंधर्वाणाम चित्ररथा सिद्धानाम कपिलो मुनि। यानी कि जितने भी पेड़ हैं, इस सृष्टि में जितने भी पेड़ हैं उनमें सबसे बड़ा क्या होता है? अश्वत्था, बैनियन ट्री, यानी पीपल का पेड़। तो वो पेड़ वो पेड़ जो है वो कृष्ण को रिप्रेजेंट कर रहा है। जितनी भी चीजों में सबसे जो श्रेष्ठ है वो कृष्ण को रिप्रेजेंट कर रही है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ऐसा कुछ भी इस संसार में नहीं छूट रहा है जो कृष्ण को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। हर चीज में, हर जगह में कृष्ण है। जितने भी डेमी गॉड, यानी जितने भी देवताओं में जो ऋषिगण है, श्रेष्ठ ऋषिगण, उनमें से श्रेष्ठ कौन है? नारद मुनि। तो जितने भी मुनि और ऋषिगण हैं उनमें से श्रेष्ठ जो देवी देवताओं के लोक में है, उनमें श्रेष्ठ है नारद जी। और नारद जी कृष्ण को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो गंधर्व हैं, उन गंधर्व में जो श्रेष्ठ है वो कौन है? चित्ररथा। क्योंकि वो बहुत सुंदर गाना, गंधर्व जो होते हैं वो नृत्य, गीत और इसी में होते हैं। वो बहुत सुंदर गाते हैं, बहुत सुंदर नृत्य करते हैं। तो इन गंधर्वों में जो सबसे श्रेष्ठ है वो चित्ररथा है, वो बहुत सुंदर गाता है। तो वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? श्री कृष्ण को रिप्रेजेंट करता है। गंधर्वों का भी अपना एक प्लैनेट है, गंधर्व प्लैनेट। और इसी तरह जो परफेक्ट लिविंग बींग्स हैं, यानी जितने भी जीव आत्माएं हैं, उनमें जो परफेक्ट है वो कौन है? कपिल मुनि। तो कपिल मुनि है वो कृष्ण को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और दो कपिल मुनि आते हैं, एक तो फ्यूचर में और आगे आते हैं, जो कि एक ही फिलोसफी को जिन्होंने फेमस करने की कोशिश की। तो हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं, हम अब भगवान कपिल की बात कर रहे हैं। उसको वो कृष्ण को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उच्चै श्रवसम अश्वानम विद्धि मामृतोद्भवन् एरावतम गजेन्द्राणाम नराणाम च नराधिपम। तो जितने भी घोड़े हैं, घोड़ा जो होता है वो बहुत ही बलिष्ठ होता है और सबसे तेज दौड़ने वाला पशु होता है। यानी घोड़े से तेज और कोई नहीं दौड़ता। इन घोड़ों में जो सबसे श्रेष्ठ है उसका नाम है उच्च श्रवा। जो कि जब समुद्र मंथन हुआ था उसमें से वो प्रकट हुआ था। तो वो उच्च श्रवा जो है वो कृष्ण को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह इंद्र का जो हाथी है उसका नाम है एरावत, सफेद हाथी। तो अ, वो जो है, वो जो श्रेष्ठ हाथी है वो कृष्ण को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो राजा होते हैं अ, वो अपनी प्रजा के लिए भगवान की तरह होते हैं। तो इन राजाओं में जो श्रेष्ठ अ, यानी ये जो राजा होते हैं वो हम अपने प्रजा को रिप्रेजेंट करते हैं और वो उनके लिए भगवान के समान होते हैं। तो ये जो राजा है, जो मोनार्क है, वो कृष्ण को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे कि महाराज युधिष्ठिर हैं, महाराज परीक्षित, भगवान राम, ये सब बहुत ही सत्यवादी राजा थे। ये सब अपने प्रजा के हित के बारे में सोचते थे। तो ऐसे राजा जो है
वो कृष्ण को रिप्रेजेंट करते हैं। और वैसे भी वैदिक लिटरेचर बोलते हैं कि जो राजा होता है वो भगवान का रिप्रेजेंटेटिव होता है, लेकिन इस एज में, कलयुग में तो कोई राजा नहीं है और मोनार्की पूरी तरह खत्म हो चुकी है। अयोध्या नाम हम रजम धेनु नाम अस्मि कामुद प्रजनश्चा अस्मि कंदर्पा सर्पा नाम अस्मि वासुकी। तो जो वेपन्स हैं, जो हथियार हैं जिनसे हम युद्ध लड़ते हैं, उनमें जो सबसे श्रेष्ठ है वो है थंडरबोल्ट, वज्र। तो वज्र जो है वो कृष्ण को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो गौ माता है, गौ माता में जो सबसे श्रेष्ठ है वो सुरभि है। सुरभि वो गाय है जिससे हम कुछ भी अपने मन के डिजायर मुताबिक वो हमें प्रदान करती है। तो जो वो कृष्ण लोक में सुरभि गाय जो है वो कृष्ण लोक में कृष्ण के साथ होती है और वो जितना चाहे उतना दूध देती है। और ऐसी गाय जो है वो इस भौतिक संसार में एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन उसका मेंशन आता है कृष्ण लोक में। तो उन गायों का नाम है सुरभि। सुरभि यानी अनलिमिटेड वो मिल्क सप्लाई करती है। तो ये जो सुरभि गाय है वो किसको, वो कृष्ण को रिप्रेजेंट कर रही है। इसी तरह जो कंदर्प है, कंदर्प का मतलब होता है जो सेक्स लाइफ, जो भगवान जिसको यानी जो मैरिड लोगों के बीच जो ऐसे बच्चों को जन्म के लिए जो होता है कि जो कृष्ण भक्ति में आ सके, तो इसको भगवान सेंक्टिफाई करते हैं। तो वो कृष्ण को रिप्रेजेंट कर रहा है। अनंतश्चास्मि नागानां वरुणो यत्सामहं ऋतूनाम आर्यमा चास्मि यमा संयम तामहं। यानी कि जो बहुत फन वाले नाग हैं, उन नागों में जो श्रेष्ठ है वो है अनंत। और अनंत वो कृष्ण को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जो एक्वेटिक्स हैं, यानी जो समुद्र में पाए जाने वाले, एक्वा यानी पानी, तो एक्वाटिक्स हैं, उनमें सबसे श्रेष्ठ कौन है? वरुण, डेमीगॉड वरुण यानी वरुण देवता। वो वरुण देवता किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? कृष्ण को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जो पितरों का जो लोक होता है उसमें जो श्रेष्ठ है उसका नाम है आर्यमा। आर्यमा पितरों में श्रेष्ठ है, तो वो भी कृष्ण को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसी तरह यमराज जो है वो अपने कायदे से सबको बराबर, मतलब जिसको सजा देनी है, यमराज जो है वो सब लॉ को मेंटेन करते हैं। तो यमराज जो है वो कृष्ण को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी मृत्यु के देवता यमराज। इसी तरह जो प्रहलादाश्चास्मि दैत्यानां काला काल्यतामः मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनेतेयश्च पक्षिणां। तो दैत्य जो अभी पहले हमने देखा अदैत्य, अदैत्य ने जो अदिति के पुत्र, इसी तरह दीति के पुत्र को दैत्य कहा गया, यानी दीति और अदिति दोनों दो सिस्टर्स हैं। तो इन दोनों के पुत्रों जो अदिति के पुत्र हैं वो आदित्य हैं। वो आदित्य क्या है? वो देवता हैं। और जो दीति के पुत्र हैं वो दैत्य हैं। तो उन दैत्य यानी वो डेमन्स हैं। तो इसी तरह जो जितने भी आदित्य हैं वो सब भगवान के भक्त हैं। इसलिए हम बोलते हैं कि जो देवताएं हैं उन्हें हमें भगवान का भक्त मान के उसी तरह उनको रिस्पेक्ट देना है। जैसे कि अगर हम किसी देवी या देवता के मंदिर जाएं तो हमें उन्हें डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है, क्योंकि ये सब भी भगवान के ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं। ये सब भगवान के विभूतियां हैं, अलग अलग उन्होंने, भगवान ने अपने ही अंग से इनको प्रकट किया है ताकि ये भगवान के जो मैनेजमेंट है इसको अच्छी तरह से चला पाए। तो ये सब भी भगवान का ही काम कर रहे हैं। तो जितने भी देवी देवता है, जब हम उनके मंदिर जाए तो हम उन्हें एक भक्त की तरह देखें, हम उन्हें एक कृष्ण भक्त की तरह देखें, और इसी तरह हम उन्हें वैष्णव प्रणाम कर सकते हैं। तो हमें जब हम उनको वैष्णव प्रणाम करेंगे तब हम उनका अपमान नहीं करेंगे और ना ही
हमारे मन में उनके प्रति कोई द्वेष होगा, बिकॉज हम जानते हैं कि ये सब भी भगवान का ही हिस्सा है, उनकी ही विभूतियां हैं, और ये सब भगवान के लिए ही काम कर रहे हैं। तो हम उन्हें इंसल्ट नहीं करेंगे। और हम ये भी जानते हैं कि जब हम जल देते हैं तब हम पूरे पेड़ को नरिश करते हैं। तो इसी तरह जब हम कृष्ण की शरण ले हैं तो हम सबको संतुष्ट कर देते हैं। हमें अलग अलग किसी देवी या देवता को संतुष्ट करने की जरूरत नहीं, बस हमें उनका भी सम्मान करना है। हमें तो एक वैष्णव को तो एक चींटी का भी सम्मान करना है, क्योंकि चींटी के हृदय में भी श्री कृष्ण का वास है। हर हर हृदय में परमात्मा का वास है। हर चीज परमात्मा से ही आ रही है, उनका ही स्प्लेंडर है, उनका ही अंश है। तो जिससे कि हमें किसी का भी अपमान नहीं करना है, ना किसी देवी का ना किसी देवता का। बस हमें ये जानना है कि हमें शरण केवल कृष्ण की लेनी है। हमें एक केवला भक्ति में, जिसके बारे में हमने चैप्टर 9 में पढ़ा है कि हमें केवला भक्ति करनी है। हमें हमारा जो मन है, बुद्धि है, वो कृष्ण के अलावा हमें और किसी में नहीं लगाना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम ये विभूतियों के बारे में भगवान क्यों बता रहे हैं। भगवान बता रहे हैं कि हर जगह वही है, हर चीज में वही है, हर चीज में जो श्रेष्ठ है वो कृष्ण ही है। तो इस तरह सब जगह कृष्ण को ही देखना है, और इससे हमारे अंदर कृष्ण के प्रति विश्वास और बढ़ेगा। अगर हम ये सब कुछ नहीं पढ़ेंगे, अगर हम ये उनकी विभूतियों के बारे में, उनके इस ऐश्वर्य को नहीं जानेंगे, तो कोई भी आकर हमारे उस फेथ को चेंज कर देगा। कोई भी बोल सकता है कि कृष्ण बस एक देवता है, वो भगवान नहीं है, और दूसरे देवता के बारे में अच्छी अच्छी बातें बोलेगा, और हमारा जो श्रद्धा है वो उस तरफ डाइवर्ट हो सकता है। लेकिन हमें हमारी श्रद्धा जो है वो कृष्ण पर बनी रहे, इसलिए अर्जुन ने भगवान से उनके इस ऐश्वर्य, इन विभूतियों के बारे में पूछा। अर्जुन तो उनका भक्त है, इसलिए उसको कोई शंका नहीं है कृष्ण के भगवान होने का। लेकिन हम सबको इस वक्त अर्जुन हम सबको रिप्रेजेंट कर रहा है, हम सब जो इग्नोरेंस में है, अज्ञानता में है। तो इसलिए अर्जुन ने ये क्वेश्चन किया, और भगवान हमें उनकी विभूतियों के बारे में बता रहे हैं। तो इसलिए हमें किसी का भी अपमान नहीं करना है, चाहे वो देवी देवता हो, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो पशु पक्षी हो, कोई भी हो। हमें सब में कृष्ण को ही देखना है। तो इस तरह जो डिमेंस हैं, जो दैत्य हैं, उनमें श्रेष्ठ कौन है? हमारे प्रहलाद महाराज। क्यों? क्योंकि वो भगवान कृष्ण के भक्त हैं। तो इस तरह प्रहलाद महाराज जो है वो कृष्ण को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो समय है, समय में श्रेष्ठ क्या है? काल। काल में श्रेष्ठ है। जब मृत्यु आती है तो अंत काल वो कृष्ण है। मृत्यु जो है वो भी कृष्ण को रिप्रेजेंट कर रही है। जो बीस्ट है, जो एनिमल्स हैं, उनमें श्रेष्ठ कौन है? जंगल का राजा, लायन। तो जो लायन है वो कृष्ण को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो पक्षियां हैं, पक्षियों में श्रेष्ठ क्या है? भगवान का वाहन गरुड़। तो गरुड़ जो है वो कृष्ण को रिप्रेजेंट कर रहा है। पवना पवतामस्मि राम शस्त्रभृतामहम् यशानां मकरश्चास्मि श्रोत्रतामस्मि जाह्नवी। तो जो पवन है, पवन जब बहती है तो उसमें पवन में जो प्यूरिफायर है वो कौन है? वो विंड है। मैंने हवा में जो श्रेष्ठ है वो है विंड। तो वो विंड यानी पवन, वो कृष्ण को रिप्रेजेंट कर रही है। पवन पवतामस्मि। पावताम यानी जो सबको प्यूरिफाई करती है, जो सबको पवित्र करती है। जो ठंडा पवन जो बहता है वो कृष्ण का ही रिप्रेजेंटेशन है। जो एकदम प्योर होता है, साफ सुथरी जो हवा होती है, वो कृष्ण को रिप्रेजेंट करती है। और जो सबसे अच्छा श्रेष्ठ व्यक्ति है, जो वेपन्स को, जो शस्त्र का जिसके पास सबसे बेस्ट शस्त्र है वो कौन है? वो राम जी है। तो राम जी कृष्ण को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इसी तरह मकर, मकर यानी फिश जो है, उनमें श्रेष्ठ कौन है? शार्क। शार्क है जो कृष्ण को रिप्रेजेंट कर रहा है। जितनी भी नदियां हैं, जितनी भी बहने वाली नदियां, फ्लोइंग रिवर्स,
उनमें श्रेष्ठ कौन है? गंगा जी। तो गंगा जी कृष्ण को रिप्रेजेंट कर रही हैं। सर्गानाम सर्गानाम आदिर अंतश्च मध्यम चैवाहम अर्जुन अध्यात्म विद्या विद्यानाम वादा प्रवदताम अहम। यानी जितने भी क्रिएशंस हैं, जितना भी सृष्टि की रचना है, उनमें जो बिगिनिंग है, जो एंड है और जो मध्य है, वो सब भी कृष्ण ही है। ये बात उन्होंने इस टेक्स्ट 20 में भी बोला है कि जो भी शुरुआत है, जो भी अंत है और जो भी मध्य है, वो सब कुछ कृष्ण है। जितने भी विज्ञान है, जितने भी साइंस है, उनमें जो श्रेष्ठ है वो क्या है? अपनी आत्मा को जानना। तो ये जो अध्यात्म वाला विज्ञान है, वो सबसे श्रेष्ठ होता है, यानी स्पिरिचुअल साइंस, वो कृष्ण को रिप्रेजेंट कर रहा है। जितने भी लॉजिशियन है, उसमें से सबसे श्रेष्ठ, हम कितने लॉजिक देते हैं, वो लॉजिक में से जो श्रेष्ठ है वो क्या है? जो अंत में जो सत्य आता है, वो सत्य सबसे श्रेष्ठ होता है, और वो सत्य ही कृष्ण को रिप्रेजेंट कर रहा है। अक्षराणाम ओंकार अस्मि द्वंद्व समासिकस्य च अहमेवाक्ष्य कालो धाता हम विश्वतो मुखा। कि जितने भी शब्द हैं, उसमें से सबसे श्रेष्ठ क्या है? आ, ए। तो जिसके बिना किसी भी चीज की शुरुआत नहीं होती। तो आकार जो है वो संस्कृत का पहला लेटर है, और यही वैदिक लिटरेचर का बिगनिंग है। बिना आकार के शुरुआत नहीं हो सकता। तो इसलिए आकार ही, यानी ये जो आकार है, यही साउंड का बिगनिंग है। वैदिक नॉलेज जो है वो बोल कर दिया जाता है। तो जितने भी मंत्र हैं पहले जमाने में, मैंने जब ये मंत्र का उच्चारण किया जाता था, तो ये गुरु परंपरा के थ्रू आगे बढ़ता था। यानी इसे श्रुति इसलिए बोलते थे क्योंकि वो बोल के याद किया जाता था, लिखा नहीं जाता था। तो जो आकार है वो पहला साउंड है, पहला अक्षर है संस्कृत का। तो ये जो बिगनिंग ऑफ साउंड बोलते हैं, यानी ध्वनि की शुरुआत आकार से होती है। तो ये कृष्ण को रिप्रेजेंट करती है। और संस्कृत में दो चीजों का एक मीनिंग वाले दो शब्द, ऐसे बहुत सारे शब्द मिलते हैं। ऐसा ही एक शब्द है राम कृष्ण। ये राम कृष्ण जो है, ये द्वंद्व है, यानी राम और कृष्ण दोनों किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? कृष्ण को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जो ऐसे शब्द हैं जो एक ही फॉर्म को रिप्रेजेंट करते हैं, उनको बोलते हैं डुअल। यानी एक ही मीनिंग वाले दो शब्द होते हैं, उसको डुअल बोलते हैं। यानी इसको ड्वेल को क्या बोला गया है? द्वंद्व। तो ये द्वंद्व जो है वो कृष्ण को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जितने भी किलर, यानी समय काल जो है, वो कृष्ण है। यानी जो समय है वो कभी खत्म नहीं होता। उसमें जो समय है, उसको वो कृष्ण को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जो क्रिएटर है, यानी जो रचना करते हैं, क्रिएट करते हैं, उसमें ब्रह्मा जी जो है वो कृष्ण को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मृत्यु सर्वाहरश्चाहम् उद्भावश्च भविष्यताम् कीर्ति कीर्ति श्रीर्वाक् च नारीणां स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा। यानी जो डेथ है, जो मृत्यु है, वो भी कृष्ण है। जब हम अंत समय मृत्यु से मिलते हैं, तो वो मृत्यु कृष्ण होते हैं। फिर भगवान ही सब चीज की शुरुआत है, यानी जेनरेटिंग प्रिंसिपल। जो कुछ भी शुरुआत होता है, उसका वो शुरुआत कौन है? वो कृष्ण है। जैसे कि अंत समय में जो मृत्यु है वो कृष्ण है, उसी तरह हर चीज की जो शुरुआत होती है वो कृष्ण है। और जैसे नेम, फेम, फॉर्च्यून, फेम यानी जो फेमस होते हैं लोग, जो 7 ऑपुलेंसेस हैं, फेम। और फॉर्च्यून यानी हमारी किस्मत। फेम को क्या बोलते हैं? जो फेमस होते हैं। तो फेम जो होता है वो, फॉर्च्यून जो होता है हमारी हमारी जो किस्मत होती है, डेस्टिनी होती है,
फिर जो बहुत अच्छा स्पीच होता है, फाइन स्पीच, वो भी कृष्ण को रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ जो अच्छी मेमोरी होती है, जो हम याद रख सकते हैं, वो भी कृष्ण को रिप्रेजेंट करती है। जो बुद्धि होती है वो भी कृष्ण को रिप्रेजेंट करती है। इसी तरह जो धृति होता है, जो फर्मनेस होता है, स्टेट फास्टनेस बोलते हैं, यानी धृति यानी किसी बात पर टिका रहना, वो भी कृष्ण को रिप्रेजेंट करता है। और क्षमा यानी पेशेंस, पेशेंस भी कृष्ण को रिप्रेजेंट करता है। अगर इन 7 चीजों में से कोई आ, कोई एक चीज भी किसी व्यक्ति में हो तो वो बहुत ही उसका महिमा गाया जाता है। यानी अगर कोई व्यक्ति बहुत फेमस होता है तो वो उसके अंदर ये सारे गुण होने से वो बहुत फेमस हो सकता है। तो इसलिए ये सारी चीजें कृष्ण को रिप्रेजेंट करती हैं। इसी तरह जैसे कि संस्कृत भाषा जो है वो बहुत ही ग्लोरियस है, क्योंकि वो भाषा कृष्ण को रिप्रेजेंट कर रही है। ये अगर कोई चीज हम पढ़ते हैं और उसको याद कर पाते हैं तो ये क्या हो गया, ये हमारे अंदर वो चीज स्मृति बन गई, यानी वो हमारी मेमोरी बन गई। तो ये जो अच्छी मेमोरी है वो कृष्ण को रिप्रेजेंट करती है। और इन्हीं सब चीजों को, जैसे अभी हम भगवद गीता पढ़ रहे हैं, अगर हम इसको अपने रियल लाइफ में इस्तेमाल कर पाए तो ये क्या होगा, इंटेलिजेंस, वो हमारे इंटेलिजेंस पे निर्भर करता है, यानी मेधा। तो ये भी हमारे लिए एक और ऑपुलेंस होगा जो हमारे फेम होने का कारण बन सकता है, जिससे कि हमारा नाम हो सकता है। तो ये जो नाम होता है, फेमस होते हैं, तो ये भी एक ऑपुलेंस है। फिर जब हम किसी काम को बहुत ही धीरती के साथ, बहुत ही कि हम कितने भी हमारे सामने मुश्किलें आ जाए, प्रॉब्लम्स आ जाए, लेकिन हमने कुछ सोच लिया है और हम उसको करने लगते हैं, स्टेट फास्टनेस, तो ये भी कृष्ण को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये सारे गुण हमारे अंदर, अच्छी चीजें होने में, फाइन स्पीच यानी बहुत मीठा बोलने वाले, बहुत अच्छा परफेक्ट बोलने वाले, मीठा ही नहीं, बहुत अच्छा एंड परफेक्ट बोलने वाले, ये स्पीच जो होता है, फाइन स्पीच, ये भी कृष्ण को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हमारे अंदर पेशेंस हो, धैर्य हो, धृति हो यानी स्टेट फास्टनेस हो, बुद्धि हो, मेमोरी हो, अच्छी याददाश्त हो, फाइन स्पीच हो, एंड फॉर्च्यून हो, अच्छी किस्मत हो, और फेम हो, तो ये सब कुछ होने के बाद भी अगर हमारे अंदर हम हम्बल है, हम जेंटल है, तो ये क्या होता है, क्षमा होता है। यानी हम हमारा मेंटल बैलेंस बना हुआ है, हमें किसी बात से घमंड या अहंकार नहीं हो रहा है, हम सम हैं। बृहत साम था तथा सामनाम गायत्री छंदा सामाहम मासानाम मार्गोशीर्षोहम ऋतूनाम कुसुमाकरा। तो बोल रहे हैं कृष्ण से जो सामवेद है, सामवेद में वो बृहत साम है। बृहत साम जो है वो पोइट्री है जो रात के समय गाया जाता है, मिडनाइट में। और वो उसका जो मेलोडी होता है, उसका जो सुर होता है, वो बहुत ही सुंदर होता है और वो कृष्ण को रिप्रेजेंट करता है। इसी इसी तरह जो पोइट्री है, पोइट्री में जो गायत्री है, वो अ, गायत्री मंत्र, वो सबसे श्रेष्ठ है और वो हमें कृष्ण तक पहुंचने में सहायता करती है। इसके बारे में श्रीमद् भागवतम में मेंशन किया गया है, ये जो गायत्री मंत्र है उसको मेंशन किया गया है। और ये जो गायत्री मंत्र है ये कृष्ण को रिप्रेजेंट करती है। और मंत्र जो होते हैं वो हमें स्पिरिचुअली एडवांस करने के लिए होते हैं, कृष्ण के साथ जोड़ने के लिए होते हैं। और लेकिन यहाँ पे ये समझना है कि जो गायत्री मंत्र होता है वो तब तक पावरफुल नहीं होता जब तक कि वो हमें किसी बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर यानी कोई सही स्पिरिचुअल मास्टर से, गुरु से ना प्राप्त किया जाए। तो गायत्री हम कहीं भी सुन के बोलते हैं तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि गायत्री मंत्र को हमें मन में बोलना होता है, उसे जोर जोर से भी नहीं बोलना है। और मन में बोलते हैं ताकि वो आसपास कोई सुन ना सके और वो हमें
हमारे गुरुदेव से प्राप्त होते हैं। भले ही हमें बाहर से अगर हम उसको पढ़ के, जैसे कि आजकल बहुत जोर जोर से बजाया जाता है लाउड स्पीकर पर, तो वो गायत्री मंत्र का कोई असर नहीं होता। गायत्री मंत्र हमें हमारे गुरु से मिलता है और उसे हमें मन में बोलना होता है। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि ये जो गायत्री है ये भी कृष्ण को रिप्रेजेंट कर रही है। जो मार्गशीर्ष का महीना होता है, नवंबर और दिसंबर, ये महीनों में ये श्रेष्ठ है। जितने भी मंथ्स हैं उसमें मार्गशीर्ष का महीना श्रेष्ठ है और ये कृष्ण को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि नवंबर और दिसंबर में सारे फसल कटते हैं। जो नए नए खेत में जो नए फसल आते हैं वो काटा जाता है नवंबर और दिसंबर में। इसलिए महीनों में नवंबर और दिसंबर का महीना यानी मार्गशीर्ष को श्रेष्ठ माना गया है और वो कृष्ण को रिप्रेजेंट करता है। तो और जितने भी ऋतु हैं, सीजन हैं, इनमें श्रेष्ठ है स्प्रिंग सीजन। तो जो स्प्रिंग सीजन है वो भी वो सबसे सुंदर मौसम होता है, जब ना ज्यादा ठंडी होती है ना गर्मी होती है। चारों तरफ पेड़ हरे भरे, फल और फूलों से भरे होते हैं। तो स्प्रिंग जो होता है वहाँ उस सीजन में कृष्णा के बहुत सारे पास टाइम्स होते हैं। तो ये जो स्प्रिंग सीजन है ये भी कृष्ण है। ऋतुकारम, ऋतुओं में कुसुमाकरा यानी स्प्रिंग सीजन श्रेष्ठ है और वो कृष्ण को रिप्रेजेंट कर रहा है। धूतम छल छल यतामस्मि तेजस तेजस्वी नामः जयो अस्मि व्यवसायोस्मि सत्वम सत्वतामः। गैमलिंग, सोचो कि सिर्फ अच्छी अच्छी चीजें नहीं, गैमलिंग भी में भी कुछ है जो कृष्ण को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो कृष्ण है, कृष्ण से बड़ा छलिया इस संसार में और कोई नहीं है। कृष्ण से अच्छा गैमलिंग और कोई नहीं कर सकता। तो ये जो चीटिंग प्रोसेस है इसमें भी जो गैमलिंग है वो कृष्ण को रिप्रेजेंट कर रही है। जब कृष्ण खेलते हैं तब कोई भी जीत नहीं सकता उनसे। कृष्ण जब किसी को छलने पे आ जाए तो कृष्ण अपने भक्तों को भी छल लेते हैं कभी कभी। और जैसे कि कोई उनके पास जाता है धन मांगने के लिए, मटेरियल वर्ल्ड की चीजों को मांगने के लिए, भौतिक संसार के सुख मांगने के लिए, कृष्ण क्या करते हैं, उसके उसके साथ ऐसा छल करते हैं, उसको चीट करते हैं और उस उसके सारी बुराइयां उससे छीन लेते हैं और उसको अपना भक्त बना लेते हैं। तो कृष्ण का इस तरह का वो जो कर सकते हैं, वो जैसे गैमलिंग करते हैं वैसे कोई नहीं कर सकता। तो ये गैमलिंग जो है वो कृष्ण को रिप्रेजेंट करती है। फर्क सिर्फ इतना है कि जो मनुष्य होता है वो गैमलिंग मटेरियल चीजों के लिए करता है और कृष्ण हमें स्पिरिचुअल वर्ल्ड अपने पास बुलाने के लिए करते हैं। जो स्प्लेंडिड है यानी जो बहुत स्प्लेंडिड तेज है, तेजों में जो तेजस्वी नाम तेज होता है वो कृष्ण को रिप्रेजेंट करता है। जिसमें जो सबसे ज्यादा तेजमय होता है वो कृष्ण को रिप्रेजेंट करता है। जो जय विजय जय में जब कोई युद्ध होता है उसमें जो विजय होती है वो विजय किसको रिप्रेजेंट करती है, कृष्ण को रिप्रेजेंट करती है। विक्ट्री जो है वो कृष्ण है। इसी तरह जो एडवेंचर है वो भी कृष्ण को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी व्यवसायो अस्मि यानी मैं हूँ। जो एडवेंचर है वो भी जो बहुत ज्यादा एडवेंचरस होते हैं जो वो कृष्ण को रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह जो स्ट्रॉन्गेस्ट है वो कृष्ण को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये तो हम देख चुके हैं जब भगवान 6 साल की उम्र में गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठ उंगली पे उठाते हैं तो वो स्ट्रॉन्गेस्ट है। वो स्ट्रॉन्गेस्ट जो है वो कृष्ण को रिप्रेजेंट करते हैं। जितने भी स्ट्रॉन्ग लोग हैं उनमें जो स्ट्रेंथ है वो कृष्ण है। वृष्णि नाम वासुदेव अस्मि पांडवानां धनंजय मुनि नाम अप्यहम व्यासा कवि नाम उष्णा कवि। तो वृष्णि के जो वंशज हैं उनमें वासुदेव श्रेष्ठ है यानी श्री कृष्ण के पिता वासुदेव। तो वो भी उनकी एक विभूति है और वो वासुदेव कृष्ण को रिप्रेजेंट करते हैं। पांडवों में अर्जुन सबसे श्रेष्ठ है। भगवान कृष्ण के सबसे ज्यादा क्लोज अर्जुन ही था और वो उनका भक्त है। तो वो अर्जुन जो है वो
पांडवों में श्रेष्ठ है, तो अर्जुन कृष्ण को रिप्रेजेंट कर रहा है। जितने भी ऋषि हैं उनमें व्यास जो है वो श्रेष्ठ है, उन्होंने सारे वेदों की रचना की है। वो व्यास जी जो है वो भी कृष्ण को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उष्णा कवि जो है वो कवि अपने, कवि क्या होता है, जो किसी मैटर में बहुत गहरी सोच रखते हैं। तो उष्णा यानी शुक्राचार्य, शुक्राचार्य का एक नाम है उष्णा। तो वो डिमंस के स्पिरिचुअल मास्टर थे, जो हम जानते हैं प्रहलाद महाराज के कथा में भी हमने जाना था। तो वो शुक्राचार्य जो है वो बहुत बुद्धिमान है। कवि जो होते हैं वो बहुत बुद्धिमान होते हैं। ऐसे बोला जाता है ना, जहाँ ना पहुंचे रवि वहां पहुंच जाए कवि। यानी जहाँ सूर्य की रोशनी भी नहीं पहुंचती वहां कवि कवि का ब्रेन पहुंच जाता है। उनका इंटेलिजेंस ऐसा होता है। तो जो कवि है, कवि में जो श्रेष्ठ है वो उष्णा का है, उष्णा है यानी शुक्राचार्य। तो ये शुक्राचार्य जो है वो कृष्ण को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो शुक्राचार्य भी कृष्ण को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो छूट रहा है, सब कुछ ही कृष्ण है, कृष्ण को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दंडो दमता यमस्मि मिति रश्मि जिगीषिता मौनम चेवा अस्मि गुह्यानाम ज्ञानम ज्ञानवतामहम। कि जितना भी लॉ है उसमें सबसे ज्यादा श्रेष्ठ क्या होता है, दंड होता है। यानी दंड जो होता है वो पनिशमेंट, वो कृष्ण को रिप्रेजेंट करता है। और जो नीति से, जो बिना गलत तरीके से, मॉरल तरीके से जीत को हासिल किया जाता है, वो जीत भी कृष्ण है। और जो गुप्त चीजें हैं उनमें श्रेष्ठ क्या है, मौन। किसी बात को अगर हमें गुप्त रखना है तो उस पे उसको उसके लिए हमें साइलेंस ही रहना होगा, मौन रहना होगा। तो वो जो मौन है, साइलेंस है, वो कृष्ण को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो कोई बुद्धिमान व्यक्ति है, कोई ज्ञानी व्यक्ति है, तो उसमें श्रेष्ठ क्या होगा, ज्ञान। तो वो ज्ञान जो है वो कृष्ण को जो ज्ञानी लोगों हैं उनमें जो ज्ञान है, वो ज्ञान जो है वो कृष्ण को रिप्रेजेंट कर रहा है, नॉलेज। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहम अर्जुन न तदस्ति विना यत्स्यान् मया भूतां चराचरम। तो हे अर्जुन, मैं ही इस पूरे सृष्टि को, इस पूरे ब्रह्मांड को जो एग्जिस्ट कर रहा है उसका जेनरेटिंग, उसका बीज कौन दे रहा है, वो बीज मैं हूँ। यानी अब तो कुछ रह ही नहीं गया जानने के लिए, पूरा सब कुछ जो ब्रह्मांड में है उसका सीड कौन है, वो ही कृष्ण है। तो वो कृष्ण ही इस पूरे एग्जिस्टेंस के कर्ता धर्ता, यानी वही उसके कॉज है, उसके वही उसके कारण है। और जो भी मूविंग है, जो चल है, जो नॉन मूविंग है, जो अचल है, वो सब कुछ भी कृष्ण है। उनके बिना कृष्ण के ये एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। यानी कृष्ण के बिना ना तो कुछ भी चल हो सकता है ना अचल हो सकता है, सब कुछ कृष्ण ही है। बिना कृष्ण के ये एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। न अंतोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एषा तु देश्यता प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया। तो अब यहाँ बोल रहे हैं, कृष्ण बोल रहे हैं कि अर्जुन, अर्जुन जो अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला है, हे अर्जुन, मेरा ना तो कोई मेरे इन विभूतियों का, इन मैनिफेस्टेशन का, इन मेजेस्टिक का कोई अंत नहीं है। मैंने जो अभी बोला है वो बस थोड़ा सा आपको हिंट दिया है। मेरा जो विभूति है, मेरा जो ऐश्वर्य है, उसका कोई लिमिट नहीं है, वो इनफाइनिट है, यानी अनलिमिटेड है। भगवान की विभूतियों का कोई अंत ही नहीं है। अभी तक जो भगवान ने बताया वो बस बहुत थोड़ा सा, जो हम सबकी बुद्धि को समझ में आ सके उतना ही बताया। कृष्ण की विभूतियों को इतनी अनलिमिटेड है कि उसे वो खुद भी नहीं बता सकते। यद विभूति मत्सत्वम श्री श्रीमद ऊर्जितम एव वा तद तद इवा गच्छा त्वम मम तेजोम ससंभवम। कि बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम ये जान लो कि जो कुछ भी ऑपुलेंट है, जो भी ऐश्वर्य है, जो भी विभूतियां हैं, जो कुछ भी बहुत सुंदर है,
और जो कुछ भी बहुत फेमस है, बहुत महिमापूर्ण है, वो सब कुछ कहाँ से आता है? बस मेरा एक अंश है, यानी वो सिर्फ एक स्पार्क है। भगवान भगवान जो है उनका एक स्पार्क है। ये सब कुछ जो वो बता रहे हैं, जो उनका विभूति है, जो सब कुछ इतना इस संसार में, इस पूरे ब्रह्मांड में जो कुछ भी सुंदर है, जो कुछ भी ऐश्वर्य है, जो कुछ भी फेमस है, वो सब कुछ भगवान का बस एक स्पार्क से आ रहा है। यानी भगवान पूरा पूरा भगवान से नहीं आ रहा, वो उनका सिर्फ एकमात्र छोटा सा अंश है। इतना सब कुछ जो मैनिफेस्ट कर रखा है भगवान ने, वो भी बस भगवान का एक स्पार्क है और कुछ नहीं। अथवा बहु नैतेन किम ज्ञातेन तव अर्जुन विस्तव्याहम इदम कृष्णमेकांशं स्थितो जगता। तो आप बोल रहे हैं कि ये सब जानने की जरूरत ही क्या है अर्जुन, क्योंकि ये सब डिटेल नॉलेज की क्या जरूरत। मैं बस मेरा एक सिंगल फ्रेगमेंट, यानी मेरा एक छोटे से हिस्से से ही ये पूरे संसार को मैं व्याप्त हूँ और इसको सपोर्ट कर रहा हूँ। ये पूरा एंटायर यूनिवर्स जो है वो बस मेरे एक छोटे से हिस्से से ही मेंटेन हो रहा है। तो इतना मतलब भगवान इतने बड़े हैं कि बस उनका एक छोटे से अर्थ से ही ये पूरे सृष्टि ब्रह्मांड को वो संभाले हुए हैं। और ये पूरा इसको उन्होंने एज सुपर सोल, एज परमात्मा, उन्होंने सब कुछ संभाल रखा है। इस तरह हम जानते हैं भगवान की अलग अलग विभूतियों को, और ये इसलिए बताया गया है जिससे कि हमारा कृष्ण पर विश्वास बढ़े। जब हम ये पढ़ते हैं ये चैप्टर, तब हमें समझ में आता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो कृष्ण नहीं है। सब जगह कृष्ण ही कृष्ण है। सब जगह कृष्ण को, जितने भी जो कुछ भी सुंदर है, जो कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, वो सब कुछ कृष्ण को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरह जब हम सोचते हैं, समझते हैं, तब हमारा फ्यूचर में कोई भी हमारे इस विश्वास को नहीं हिला सकता। जब हम भक्ति मार्ग में होते हैं तो बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोग हमें मना करते हैं भक्ति करने। इनफैक्ट वो हमें और प्रोत्साहित करते हैं कि हम देवी देवताओं की भक्ति करें, तो वहां से तो हमें कुछ मिलेगा। लेकिन जब हम कृष्ण के बारे में, उनकी विभूतियों के बारे में जानते हैं, तब हमें पता चलता है कि देवी देवता हो या कुछ भी हो, इस संसार में जो कुछ भी है, पेड़ पौधे, जानवर, पशु पक्षी, पहाड़ पर्वत, नदी, हवा, पानी, सब कुछ कृष्ण ही है। कृष्ण से ही सब कुछ आ रहा है। तब हमारा विश्वास कृष्ण से नहीं हिलता। चाहे कोई कितना भी हमें कुछ भी बोले, तब हम मौन रहकर उसका जवाब देते हैं, और हमें कोई भी हमारी कृष्ण भक्ति से हिला नहीं सकता। ये हमारी भक्ति को मजबूत करने के लिए है। ये सारी विभूतियां जो है कृष्ण की, ये सिर्फ हमारी भक्ति को मजबूत करने के लिए, ताकि जब हम भक्ति मार्ग में हो तो हमारा उन पर निष्ठा और बढ़ जाए और मजबूत हो जाए। तो यहाँ पे हम अपने चैप्टर 10 को फिनिश करते हैं। एंड किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। वैसे तो आज सिर्फ हमने विभूतियों को पढ़ा है। एनी डाउट? ठीक है, तो फिर हम आज की क्लास को यहाँ पे एंड करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। धन्यवाद, प्रणाम एवरीवन। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माया, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे माता जी, कृष्णा दंडवत विश्वरू। प्रणाम। हरे कृष्णा सुजीत। हरे कृष्णा नीतिशा जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। चलो हम एंड करते हैं। कल हमारी क्लास होगी, ठीक है? जी हरे कृष्णा।